गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। राधे राधे, जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एक नई सुबह के साथ नया नया ब्लॉग लेके आ गई हूँ आप लोगों के साथ। और ये देखिए, इस समय सुबह के 6 बज रहे थे। मैं नहा धो के यहाँ पूजा करने आ गई। पूजा करके उसके बाद चलूँगी। अब आज तो बच्चों की है छुट्टी, पर इसलिए थोड़ा सा आराम से कर रही हूँ। और नहीं तो जब बच्चों की पढ़ाई होती है ना, तो फिर उनका लंच बनाना और सब कुछ करना बहुत ही वो होता है ना, कि बहुत जल्दी जल्दी फिर हो जाता है काम का। पर आज तो ये है कि कम से कम बच्चों की छुट्टी है, तो इसलिए मैं आराम से पूजा कर रही हूँ। पूजा पूजा तो आराम से ही करती हूँ, पर वही है, सूट नहीं कर पाती हूँ कोई चीज़। सुबह का टाइम मैं कुछ भी सूट नहीं कर पाती हूँ, तो ये रहता है मेरा। और आज क्या है कि आज मेरे बच्चों की छुट्टी है, क्योंकि आज हमारे यहाँ योगी जी आ रहे हैं। तो फिर जितनी उधर शहर की स्कूलें हैं ना, जो सब बंद हैं, तो फिर इसलिए आज छुट्टी थी। तो फिर आज थोड़ा सा टाइम मिल गया। अभी बच्चे सो रहे थे, तो मैं यहाँ नहा धो के पूजा करने लगी। पूजा करके फिर चलूँगी, खाना बनाऊँगी। खाना बना के फिर आज जाना है देवरानी के यहाँ भी, क्योंकि आज बुधवार है दिन। तो फिर उनके यहाँ भी जाना है। हमारे यहाँ होता है, जैसे डेथ हो जाती है किसी की ना, तो उसके बाद फिर जैसे हम लोग द्वार करने, या तो चहकारी या ऐसे ही कुछ ऐसे बोलते हैं, तो फिर वहाँ जाना था। तो फिर यहाँ ये सब कर लूँगी, उसके बाद जाऊँगी देवरानी जी के यहाँ। तो फिर इन बच्चों को खिला पिला के, चारों बच्चों को खाना आगे बना के खिला पिला के उसके बाद निकल पड़ूँगी। तो फिर यहाँ मैंने आज बाल धुला था, बुधवार था, तो फिर मैं सोची आज बाल धुल लेती हूँ। तो यहाँ मैं अभी बाल कंघी नहीं की, क्योंकि ये होता है ना कि जल्दी जल्दी काम इतना सारा हो जाता है कि काम करते रहो। ये लगता, मैं सोची कि आगे सब्जी बना देती हूँ। इधर सब्जी पकती रहे मेरी। दाल मैंने दाल में रख के गई थी, और दाल मेरी पक गई थी। उसके बाद मैं सोची यहाँ सब्जी बना देती हूँ, इधर सब्जी पकती रहेगी, तब तक मैं अपना कंघी वगैरह कर लूँगी। यही सोच के फिर मैं सब्जी यहाँ, और क्योंकि बाल धुली हूँ ना, तो फिर ये लगता है कि अभी बाल समेटा हुआ है ना, तो भी धुलूंगी। जब कंघी करूँगी ना, इतने बाल मेरे गिरते हैं। तो फिर मैं सोची कि खाना में कहीं ना आ जाए, तो इसलिए मैं ऐसे ही अभी बंधा हुआ पड़ा है, तो मैं सोचे कि सब्जी बना दूँ, आटा वाटा गूँथ दूँ, सब कुछ कर किचन का काम कर लूँ, तब बाल खोलती हूँ। तो एक डर सी मुझे रहता है कि कहीं खाने में बाल ना चला जाए, और बहुत ही ध्यान से वो करती हूँ कि अगर बाल चला जाता है तो फिर जबकि है बाल ही, पर होता है ना कि बहुत, मैं खुद ही अगर मेरे खाने में अगर आ जाए, तो फिर मैं खाना वो छोड़ दूँगी, खाती नहीं। तो मैं दूसरे का क्या बताऊँ, तो अच्छा भी नहीं लगता बाल चला जाए। तो फिर इसलिए मैं अपने बालों को इसलिए समेट के रखी हूँ, ताकि यहाँ खाना बना लेती हूँ, उसके बाद बाल कंघी कर लूँगी। तो यहाँ ये देखिए, मेरी यह सब्जी धुल के और मैं रख ली थी, और यहाँ सोच रही थी कि जल्दी जल्दी से और काम कर लेती हूँ फटाफट से। तो मेरा तेल आ गया था, तो फिर मैं सोची इसी टाइम सब्जी बना लेती हूँ। उसके बाद फिर जो सारे काम हैं, और काम आज इतने थे, और मेरे पास वीडियो भी नहीं है, पर ये लगता है कि चलो अभी वीडियो बना लूँगी, बाद में ही बना लूँगी बाद में। पर आज भी मेरा लगता है कि बन नहीं पाएगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो मेरे पास एक भी नहीं है। पर इस समय क्या है ना, कि कहीं ना कहीं आना जाना ही लगा है, और टाइम बिल्कुल नहीं दे पा रही हूँ। घर का काम करती हूँ दोपहर में। इस समय इतनी बीमारियाँ हैं ना सबके पास, तो घर घर या तो कोई एडमिट है, या तो कोई किसी की डिलीवरी हुई है, या तो किसी को देखने जाना है। बस ऐसे ही मेरा इस समय 4 से 5 दिन ऐसे ही मेरा चल रहा है। बिल्कुल टाइम नहीं है, बस कहीं ना कहीं जाना हो जाता है। बस बनाती हूँ, खाती हूँ, 10 बजे तक 11 बजे तक कहीं ना कहीं निकल पड़ती हूँ देखने किसी न किसी को। तो फिर मेरा टाइम इस समय वही जा रहा है। तो ना मैं वीडियो शूट कर पा रही हूँ, कोई भी वीडियो शॉर्ट वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, बस यही सब रीज़न से। तो यहाँ मैं सोच रही थी सब्जी बना लूँ फटाफट से। और एक तो ये बहुत छोटा सा दिन होने लगा है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। खाओ खाओ, और फिर थोड़ा सा गाय भैंस की तरफ देखो, बच्चों की तरफ से बच्चे आ जाते हैं, बच्चे को देखो। पर ऐसे ही पूरा दिन, इसमें इतना छोटा दिन होने लगा है ना, कि फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। लगता ही नहीं कि टाइम कैसे गया, कोई पता ही नहीं चलता, बस ऐसे ही मेरा रहता है। तो यहाँ मैं पीने लगी पानी, मुझे प्यास बहुत तेज़ी सी लगी थी। तो यहाँ पानी पी के उसके बाद फिर से मैं लग गई अपने कामों में। काम इतना सारा था कि समझ में नहीं आता, कि ये लगता है कि जल्दी जल्दी से कर लो, और क्योंकि मुझे जाना भी है
तो यहाँ मेरी सब्ज़ी बन गई और यहाँ मैं चावल धोल के रख देती हूँ ताकि सब्ज़ी पक जाएगी। तुरंत चावल कुकर उठा के रख दूँगी तो चावल भी पकता रहेगा। उधर झाड़ू पोछा पूरा काम अभी बाकी है। इस समय सुबह के 7 बज रहे थे। मैं सोची जल्दी से जल्दी कर लेती हूँ ताकि 9 बजे तक खाली हो जाऊँगी, पर लगता नहीं है कि 9 बजे तक खाली हो जाऊँगी क्योंकि बहुत सारे काम है। आज कपड़े भी धुलने थे क्योंकि बच्चों की आज छुट्टी थी तो बच्चों का ड्रेस वगैरह था, सब कुछ था। तो फिर मैं सोची धुल लेती हूँ, वो भी काम कर लेती हूँ। तो उधर मैं वॉशिंग मशीन में लगा के आई थी, कपड़ा उधर धुल रहा था और इधर मैं अपना खाना भी बना रही थी। सोच रही थी खाना बना लूँ तब उसके बाद झाड़ू पोछा करती हूँ। तो सुबह सुबह एक तो बच्चे अभी उठे नहीं थे तो फिर मैं सोची कि बिस्तर वगैरह साफ सब समेट लो तब झाड़ू लगाओ तो ठीक लगता है। ऐसे झाड़ू लगा लो फिर बिस्तर पे पूरा गंदगी कुछ ना कुछ तो रहती है, तो फिर इसलिए नहीं लगाती हूँ। आगे सब बच्चे उठ जाते हैं, बच्चे अगर स्कूल जाना है तो स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद झाड़ू पोछा आराम से करती हूँ। तो हाँ, मेरा कपड़ा एक बार हो चुका था तो मैं सोची इसे निकाल देती हूँ और कपड़ा डाल देती हूँ। इधर वॉशिंग मशीन भी चलती रहे, कपड़ा मेरा धुलता रहे, तो सारे काम एक साथ होते हैं ना, तो फिर ये लगता है कि सब हो जाएंगे। तो फिर इसलिए मैं यहाँ कपड़ा जितना था वो भी वॉशिंग मशीन से निकाल के धुलती रही ताकि जल्दी से, ये भी धूप अभी है तो फिर वो भी सूख जाए अच्छे से, नहीं तो फिर धूप चला जाता है ना तो फिर सूखने में दिक्कत होती है। तो ये देखिए बच्चों का ड्रेस था तो वो मैं डाल दी और यहाँ सूखने वाला भी चला दी और वो भी, तब वहाँ किचन का सारा काम हो गया था तो मैं आ गई यहाँ झाड़ू पोछा करने। तो फिर झाड़ू लगा के पोछा और तुरंत मैं कंघी भी कर ली, उसी समय कंघी करके उसके बाद आ गई झाड़ू पोछा कर लेती हूँ क्योंकि आज बुधवार है। बृहस्पतिवार को मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ तो फिर इसलिए बृहस्पतिवार को मैं कभी भी झाड़ू नहीं पोछा नहीं लगाती हूँ। झाड़ू तो लगाती हूँ, पोछा नहीं लगाती हूँ बृहस्पतिवार के दिन। तो आज बुधवार है तो मैं सोच रही थी आज बुधवार को झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा दोनों कर लेती हूँ और बृहस्पतिवार को मैं नहीं करती हूँ इसीलिए। तो फिर मैं कभी भी नहीं करती थी। और बृहस्पतिवार को जैसे घर अगर कच्चा घर है तो लिपाई नहीं करनी चाहिए, तो ऐसे मैं पोछा भी नहीं लगाती हूँ बृहस्पतिवार। हफ्ते में एक दिन है बृहस्पतिवार, ऐसा होता है कि जैसे कूड़ा नहीं फेंकना, पोछा नहीं लगाना, ये सब काम मैं अब वो करती हूँ कि ये सब काम नहीं करती हूँ। तो यहाँ मैं पूरी अच्छे तरीके से झाड़ू सब जगह लगा के उसके बाद पोछा लगाना है, पोछा लगा के तब यहाँ का घर का काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखती हूँ निकलूँगी देवरानी के यहाँ, वहाँ जाऊँगी, फिर वहाँ पूरा दिन ही चली जाएगा क्योंकि 12-1 बजे मुझे निकलना है। तो ये घर का पूरा काम करते करते तो 12-1 वैसे भी बज जाते हैं। तो वहाँ करके उसके बाद फिर से निकल पड़ूँगी उनके यहाँ। तो उनके यहाँ से जाने में और आने में शाम पूरा हो जाएगा, 6 तो बज ही जाएंगे मान के चलिए। तो फिर यहाँ मैं लगाने लगी फटाफट से पोछा लगा के उसके बाद निकल पड़ूंगी देवरानी के यहाँ। और अभी तो खाना भी नहीं खाए हैं, पोछा झाड़ू करके उसके बाद इन लोगों को खिलाऊंगी खाना खिला के उसके बाद फिर जो बर्तन वगैरह है सब सोच रही हूँ साफ़ कर लेती हूँ। नहीं तो फिर आने के बाद ना अगर कहीं जाओ फिर आओ बैठे बैठे कितना भी है, जैसे दुख, जहाँ अगर खुशी की बात होती है ना तो वहाँ उतना वो नहीं लगता, जैसे जहाँ ये दुख वाला चीज़ होता है ना फिर वहाँ रोना धोना। और कितना भी अगर अब इतना हो चुका है ना, मेरी आँख इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि अगर आंसू गिरते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा ही सर उठा लेता है, सर इतना ज़्यादा दर्द होने लगता है कि पूछिए मत। तो फिर ये रहता है, तो फिर अब वहाँ जाना, दुख वाले स्थान पे जाना और बैठना तो फिर बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है। तो फिर ये देखिए मेरी कढ़ाई इस समय इतनी जल चुकी है, मैं सोच रही थी कि बाहर अगर इसे धुलूँगी तभी जाके छूटेगी, तो मैं एक बार ऐसे ही धुल ले रही हूँ, फिर मैं बाहर इसे अच्छे से साफ़ करूँगी। तो फिर यहाँ जितना बर्तन था मेरा सब ये धुल लेती हूँ एक बार, धुल के उसके बाद जाऊँगी और कढ़ाई रख दूँगी, फिर बाद में धुलूँगी। ये छूट नहीं रही है, बहुत मैंने इसे कोशिश किया मांजने की पर नहीं छूट रही है यहाँ। तो ये लोहे की कढ़ाई है ना, अगर दाग लग जाती है तो फिर अच्छे से धुलो तभी, और मैं नींबू से धुलती हूँ तो उससे भी अच्छे से छूट जाता है। तो अभी आज टाइम नहीं था तो नहीं तो मैं नींबू और लगा के थोड़ा सा गर्म पानी में करके छुड़ा देती हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से ये लोहे की कढ़ाई छूट जाती है। आज अभी टाइम नहीं था, मैं सोची एक बार ऐसे धुल देती हूँ, फिर बाद में आऊँगी तो धुलूँगी इस कढ़ाई को। तो फिर यहाँ मेरा पूरा जितना सब लोग खाना खा लिए थे और मैं सोची कि किचन भी साफ़ कर देती हूँ तब चलती हूँ जाती हूँ। तो यहाँ मैं पूरा बर्तन धुलने लगी, बर्तन धुल के किचन साफ़ करके उसके बाद निकल पड़ूँगी। तो होता है ना कहीं जाओ तो घर एकदम साफ़ रहता है, किचन वगैरह साफ़ रहता है तो फिर अच्छा लगता है, नहीं तो फिर बिखरा सा रहता है। कहीं से आओ तो फिर और दिमाग ख़राब होता है कि पूरा घर बिखरा हुआ है। तो इसके चक्कर में मैं सोची आगे पूरा साफ़ कर लेती हूँ तो फिर निकलती हूँ। ये देखिए पूरा अच्छे से ये सब साफ़ करके उसके बाद अब सीधे मैं तैयार होंगी, तैयार होके जाऊँगी देवरानी जी के यहाँ। काम कर ली, बना खा के बर्तन वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया। ये देखिए तैयार होके
जा रही हूँ देवरानी के यहाँ, जहाँ उनके घर, देवरानी के मायके। उनके पापा जी का उनके पापा जी एक्सपायर हो गए थे, तो वहाँ जाना था मुझे। तो अब चल रहे हैं। ये देखिए तैयार होके निकल रही हूँ घर से। चलिए, वहाँ वैसे मोबाइल लेके जा नहीं रही हूँ, बस यहीं तक मेरी वीडियो बनेगी, फिर घर पे आके फिर से देखिए क्या होता है। अभी ऐसे ही जा रही हूँ, मोबाइल वहाँ मैं नहीं लेके जाऊँगी।